एलएसी पर जारी हिंद चीन तनाव को दोनों जानिब से कम करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस ज़िम्न में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सरहद पर दोनों जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है। चीन ने एलएसी पर हुई लड़ाई में उनके फौजियों की हलाकतों की तस्दीक की है। वहीं आज एक बार फिर एलएसी पर दोनों मुल्कों के कमांडिंग अफसरों की मीटिंग हुई। आज दिल्ली में भी आज फौज की एक मीटिंग हुई। फौजी ज़राए के मुताबिक फौजी सरबराह जनरल नरवणे की सरकर्दा फौजी कमांडरों के साथ मीटिंग हुई। दूसरे मरहले की बातचीत के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। उधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। मॉस्को में चीन के साथ 3 तरफा मीटिंग में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव को कम करने में मॉस्को एक अहम किरदार अपना रहा है। उधर कल रूस, हिंदुस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एस जयशंकर, वांग यी और सर्गे लावरोव बातचीत करेंगे। उधर मुल्क की अगर बात करें तो इस हिंद चीन तनाव पर सियासत भी जारी है। कुछ रोज कबल पीएम मोदी ने चीन के हवाले से बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। इसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान आया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो चीनी हुदूद में आए। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हर किसी को बात मोहतात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारी फौज की बेइज्जती होगी। इसके जवाब में आज बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा कि आप हमारे फौजियों की बेइज्जती करना बंद करें। ट्वीट के जरिए नड्डा ने उन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ऐसे ही किया था। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। बाबाखुरी और डेंग में पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान मराठा लाइव रेजिमेंट का हवालदार दीपक कार्की वहीं एक और जवान इस फायरिंग में जख्मी हो गया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान मकामी लोगों ने जब शहीद जवान की खबर सुनी तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का जाहिर करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये सहा नहीं जा रहा। जितने भी युवा हैं वो अभी जैसे देख रहे हैं कि जवान शहीद हो रहे हैं, तो शहरवासियों की संवेदनाएं उनके पूरे परिवार को साथ हैं और हम अपनी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अनंतनाग के कपरनवीरी नाग के ददगवागन जंगलात में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक मुसद्दक़ा इत्तला की बिना पर फौज और पुलिस ने इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी गईं। ताहम ऑपरेशन में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ज़रा के मुताबिक इलाके में एक आला कमांडर समेत 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है, जिसके बाद मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए चापरस और पैरा कमांडोज की खिदमात भी तलब की गई है, जबकि ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक फोर्सेस ने इस दौरान एक ग्रेनेड व मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज अब मजीद 133 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वहीं इस जानलेवा बीमारी से आज भी मजीद 2 हलाकतें हुई हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 84 हो गई है। वहीं आज जो नए मामले आए हैं इनमें से वादी कश्मीर से 123 अफराद हैं, जबकि 10 अफराद जम्मू खित्ते से हैं। जम्मू कश्मीर में अगर मजमूई तादाद की बात करें तो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 6000 से तजावुज़ कर चुकी है। वादी कश्मीर में आज जो मामले सामने आए हैं इनमें से 20 अफराद शोपियां से हैं, 11 कुलगाम से, 9 पुलवामा से हैं। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम से आज भी मजीद 7 अफराद कोरोना वायरस मुस्बत पाए गए। उधर श्रीनगर से आज भी 4 मामले आए हैं। वहीं बांडीपुरा से भी मजीद 2 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, मगर मुतल्लिक़ अफसरान का कहना है कि हालात काबू में हैं। खुसूसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अवैस अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से लोगों में जानकारी और कोरोना वायरस मुतासर अफराद के राब्ते में आए लोगों की निशानदही बेहतरीन अंदाज में हुई। याद रखें इब्तिदा में लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे थे, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, मगर अब लोग खुद रज़ाकाराना तौर पर सामने आ रहे हैं। ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ये हमारे पास बहुत पहले से हमने ये डेटा हमारे पास था कि किस तरह से ग्राफ ऊपर जाएगा। और मैं आपको बताऊं हमारे लिए बहुत ही ये खुशकिस्मती की बात है कि जो ट्रेंड
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं जाके, क्योंकि हमारा लॉकडाउन जो शुरू में रहा, कुछ और चीज़ें रहीं, लोगों को एजुकेट कर पाए हम लोग, उसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं। क्योंकि ट्रैवलर्स का हमने 100% सैम्पलिंग किया, तो वो एक थोड़ा सा बाहर से एक वेरिएशन आई, तो जिसकी वजह से एकदम से इंक्रीज़ आया। लेकिन आप उसके बाद देखेंगे उसके बाद दोबारा से स्टडी हो गया है। तो ये दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट इन अ सेंस कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं कर्टेल भी कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है उसके हिसाब से ये एक्सट्रापोलेशन और भी ज़्यादा होना था। फिक्र की बात ये होती है कि अगर नंबर बढ़े और हमें आइडिया ना हो कि ये पॉजिटिव पेशेंट्स कहाँ से आ रहे हैं या व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, या ये इनकी कोई हिस्ट्री हमें पता ना चले और सडनली वैसे कोई केसेस आ जाएं, तो वो एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात भी है। और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरह से काम कर रही हैं कि अभी तक जो केसेस आ रहे हैं दे आर ट्रेस्ड, दे कैन बी ट्रेस्ड, और उनके आगे जब हम कॉन्टैक्ट्स फाइंड करते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो हमारे आप देखेंगे अभी के टाइम पे, क्योंकि ट्रैवलर्स वगैरह भी रहे, लेकिन उसके बावजूद 80 to 85% ऑफ द केसेस आर फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स जो हमने खुद ट्रेस किए। जब पॉजिटिव लोग आए तो उनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करके जब उनकी टेस्टिंग की तो वो लोग पॉजिटिव आए। अगर हमारा वो मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता तो वो लोग आज सोसाइटी में, कम्युनिटी में कहीं पे होते, स्प्रेडर्स होते। जिला पुलवामा में रोज बरोज कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है और जिले में मरीजों के सेहतयाब होने की शरह कम रहने से भी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जिले में पहले काफी कम केस मुस्बत पाए जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है। इस वक्त जिले में 270 के करीब कोरोना केसेस हैं। काजीगुंड काकापुरा के एक कोरोना मुतासरा शख्स की मौत हुई है। कुंजर मार्केट के तमाम दुकानदारों के कोविड टेस्ट करने की गर्ज से नमूने लेने का आगाज कर दिया गया है। कुंजर मार्केट के चेयरमैन बिलाल अहमद ने इंतजामिया को ताउन देकर तमाम दुकानदारों को टेस्ट करने के लिए आमादा किया। बाजरे के कुंजर में कोविड पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कुंजर को रेड जोन के दायरे में रखा गया। कुंजर मार्केट अभी तक पूरी तरह बंद है। दुकानदारों ने कहा कि दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, वो इंतजामिया की हिदायत पर मुकम्मल अमल करेंगे। आज मैंने तकरीबन 150 दुकानदार यहाँ पे डीसी साहब के कहने पे टेस्ट करवाने के लिए लाए। इंशाल्लाह हमारे टेस्ट अभी चल रहे हैं, जितने भी बाकी पेंडिंग होंगे वो सब भी हम करवा देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुझे बहुत सारे तवक्कात है कि वो सारे दुकानदारों के मसले हल करेंगे, जल्द अज जल्द हमें दुकानें खोलने की इजाज़त भी देंगे। हम हर एक प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मेन मार्केट है इस तहसील कुंजर का, इसमें तकरीबन 300 ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, दुकानदार हजरात है, इनका हमें ये जो टेस्ट है, सैम्पलिंग है, ये लाजमी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने भी कल एक ऑर्डर निकाला है जिसकी रूह से ये लाजमी है कि इनको ये टेस्ट करवाना है। कुंजर मार्केट के जो दुकानदार हजरात है ये यहाँ पे आए हैं सैम्पलिंग के लिए और इनकी कोऑपरेशन के लिए हम इनको अप्रिशिएशन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम की गाइडलाइन के मुताबिक टाउन हॉल मागाम में दुकानदारों, नाई, दर्जी, बेकरी मालकान, टूरिस्ट गाइड्स और दीगर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल से एक स्पेशल टीम मागाम पहुंची है जो इन लोगों को अपनी तिजारत शुरू करने के दौरान कोरोना वायरस से महफूज रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया था जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि अब जो लॉकडाउन खुल गया है अब ये वापस जा रहे हैं, अब अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पीछे इसका ये एक इंटेंशन है कि जब ये अपना ये काम करें तो ये सारी सेफ्टी मेजर्स जो ये लेंगे, हम इनको ट्रेनिंग दें इसके बारे में, ताकि ये जो अपना काम बहुत सेफली करें। इसमें कुछ खास ख्याल रखना है कुछ चीज़ों का, जैसे मास्क पहन के रहना है, डिस्टेंस का ख्याल रखना है और कॉन्स्टेंटली हैंड वॉशिंग भी साथ साथ होनी है। कस्टमर सामने आएगा तो उसको एजुकेट करना है कि कस्टमर अगर आए तो मास्क पहन के आए, भीड़ भाड़ दुकान के पास इर्द गिर्द ना करे। मशकूर हम बीएमओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसओ साहब, ये जो भी टीम आई हुई है, तो दुकानदारों के स्पेशली हम शुक्रगुजार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए। गुमशुदा स्कॉलर हिलाल अहमद डार के अहले खाना ने आज प्रेस कॉलोनी पर श्रीनगर में एहतजाज किया। हिलाल के अहले खाना का कहना है कि हिलाल 14 जून को अपने 2 और साथियों के साथ ट्रैकिंग के लिए निकले थे, मगर आज तक वापस नहीं लौटे हैं। अहले खाना ने इंतजामिया से अपने बच्चों को ढूंढने की गुजारिश की है। उन्होंने इन खदशात को रद्द किया कि उन्होंने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की होगी। अहले खाना का कहना है कि हिलाल एक मेहनती नौजवान है और कानून के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं किया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि हिलाल के साथ जो लोग थे उनकी पूछताछ हो रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम कर रही है तो हमें अपना भाई क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हजारों लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हमने पर्सनली हायर किया थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स वहाँ पे, आप पूछ सकते हैं। हमने उनको बोला कि आप हमारे भाई को किसी भी तरह ला के दे दो, तो वो मिल नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है वो भी बंदे लगा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं लगा रहे हैं, वो भी हम उनका भी शुक्रगुजार है। लेकिन फिर हमारा भाई गया कहाँ? अगर यहाँ से ऊपर कोई बंदा जाता है तो वो गया कहाँ? जिन लड़कों के साथ वापस यहाँ से ऊपर चला गया उनके साथ वापस क्यों नहीं आया? अब तक 9 दिन हो गया, आज 9वां दिन है जब वो उसके ट्रेस कोई बोलता है जानवर, अगर जानवर होता उधर तो कोई तो निशानी छोड़ता, बैग भी ले जब जानवर खाता, उसके कपड़े भी खाता, उसका पर्स भी खाता। प्लीज हमारी हेल्प करें, बिकॉज ही इज ऑर्फन, ही इज सर्वाइव्ड बाय वन ब्रदर ओनली। हाउ हिज ब्रदर विल लिव विदाउट हिलाल? He was not my brother only, he was my guide, he was my teacher, he was my mentor. And I request all police officers, IG Kashmir, to please step up forward. Look in the matter, I request all of them, please do help us. वादी कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफा होने के साथ ही रुतूबत भी बढ़ रही है। दर्जा हरारत में इजाफा होने के साथ ही जिला पुलवामा के मेवा काश्तकारों में सेब की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा पैदा हो गया है। वहीं पुलवामा के महकमा बागवानी के माहिरीन ने कहा है कि रुतूबत बढ़ जाने से सेब की फसल पर अल्टरनेरिया जैसी बीमारी लगने का खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि फसल को बीमारी से महफूज रखने के लिए महकमा बागवानी और ज़राई यूनिवर्सिटी के तस्लीम शुदा जरासीम कुश अद्वियात का मेवा बागात में इस्तेमाल किया जाए और बीमारियों से फसल को महफूज रखें। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमारे पास डिजीज इन्फेस्टेशन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो शुरू में जब हमारे फार्मर्स जो है वो स्प्रे करते हैं, जैसे ग्रीन टिप और पिंक बर्ड स्टेज पे, जिन लोगों ने भी उस वक्त स्प्रे को मिस किया है तो उस आर्चर्ड्स में, उस बाग में क्या होगा कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज जो है, जैसे अल्टरनेरिया की बात करें, स्कैब की बात करें, तो उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पर्टिकुलरली इस वक्त जो है अल्टरनेरिया का इन्फेस्टेशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम बागवान भाइयों ने ऐसा करना है कि उसमें जो है जो भी पेस्टिसाइड्स जो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर या शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंड किए हैं उसका जो है वह उस दवाई का जो छिड़काव करें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।